नाजरीन, आज हम आपको बर्किना फासो के उस इनकलाबी मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ पूरे अफ्रीका बल्कि यूरोप और एशिया के बड़े बड़े ममालिक को भी हैरान कर दिया है। ये मंसूबा है इब्राहिम ट्राओरे का फ्री सोलर ओवन प्रोजेक्ट। एक ऐसा मंसूबा जो न सिर्फ बर्किना फासो की तकदीर बदलने जा रहा है बल्कि दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी एक मिसाल बनेगा। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जहां अवाम को दहाइयों से बिजली, गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात का सामना है। यहाँ के देहातों और शहरों में ईंधन का मसला इस कदर संगीन हो चुका है कि लोग लकड़ी, कोयले और मिट्टी के तेल जैसे पुराने ज़राए पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम ज़राए की किल्लत, महंगाई और माहौलियाती तबाही ने अवाम की ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया है। इन हालात में जब पूरी दुनिया ने बर्किना फासो के मसाइल पर आंखें बंद कर रखी थीं, तब इब्राहिम ट्राओरे ने वो कदम उठाया जिसने मुल्क की तकदीर बदलने की बुनियाद रख दी। इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया कि बर्किना फासो में हर घर को, हर होटल, हर रेस्टोरेंट और हर फैक्ट्री को फ्री सोलर ओवन फराहम किया जाएगा। ये सोलर ओवन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर मबनी है जो सूरज की रोशनी से काम करती है। इसमें ना गैस की ज़रूरत है, ना बिजली, ना लकड़ी और ना ही कोयले की। बस सूरज की धूप चाहिए, जो कि बर्किना फासो में वाफिर मिकदार में मौजूद है। शुरू में ये मंसूबा सिर्फ घरेलू ख़वातीन के लिए मुतारिफ कराया गया था ताकि वो खाना पकाने, पानी गर्म करने और चाय बनाने जैसे रोज़मर्रा के काम बगैर किसी ईंधन के कर सकें। छोटे साइज़ के ये सोलर ओवन दही इलाकों में तकसीम किए गए जहाँ ईंधन की कमी सबसे ज़्यादा थी। ख़वातीन ने जब इन सोलर ओवन्स पर खाना पकाने के नताइज देखे तो सब हैरान रह गईं। सूरज की रोशनी को एक ख़ास पॉइंट पर मरकूज करके ये ओवन चंद ही मिनटों में खाना तैयार कर देते थे। इब्राहिम ट्राओरे ने जब देखा कि ये टेक्नोलॉजी निहायत कामयाबी के साथ घरेलू सतह पर काम कर रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब इस मंसूबे को सनअती पैमाने पर भी मुतारिफ कराया जाए। बड़े होटल्स, बेकरीज और फैक्ट्रियां भी इन्हीं सोलर ओवन्स पर मुंतकिल कर दी गईं। इन ओवन्स का साइज़ बढ़ाकर इन्हें इस काबिल बनाया गया कि एक वक्त में बड़ी मिकदार में खाना पकाया जा सके। ये सोलर ओवन्स इतने सादा और सस्ते हैं कि बर्किना फासो के मकामी कारीगर छोटे वर्कशॉप्स लगाकर इन्हें तैयार कर रहे हैं। इनके लिए किसी महंगी मशीनरी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आयरन की रॉड्स, एल्युमिनियम की शीट्स और शीशे के अक्कास आईने। इन तमाम अशिया को महारत के साथ जोड़कर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है जो सूरज की रोशनी को एक ख़ास ज़ाविये पर मुनअकिस करके खाने को पकाने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये मंसूबा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मुकम्मल मुआशी इनकलाब है। इब्राहिम ट्राओरे ने इन सोलर ओवन्स के जरिए बर्किना फासो की तबाहाल इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने का अज़्म किया है। इन सोलर पैनल से जो एनर्जी हासिल होती है वो न सिर्फ घरेलू ज़रूरियात को पूरा कर रही है बल्कि छोटे सनअती यूनिट्स भी इसी तवानाई पर चल रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े सोलर पैनल्स नस्ब किए जा रहे हैं ताकि वहाँ छोटी फैक्ट्रियाँ कायम की जा सकें जो मकामी मसनूआत तैयार करके बर्किना फासो की मईशत में जान डालें। इब्राहिम ट्राओरे ने इस प्रोजेक्ट में ख़वातीन को खुसूसी तौर पर शामिल किया है। जो ख़वातीन घरों में बैठकर हाथ के हुनर से छोटे मोटे काम करती थीं, अब वो इन सोलर ओवन्स की तैयारी में भी हिस्सा ले रही हैं। इसके नतीजे में दही इलाकों में रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। ख़वातीन घरों में बैठकर ओवन्स के लिए शीशे का काम कर रही हैं, मर्द हजरात फ्रेम तैयार कर रहे हैं और नौजवान नस्ल मार्केटिंग और सेल्स के शोबे में शामिल हो रही है। यूँ पूरे मुल्क में एक मुआशी सरगर्मी का जाल बिछा दिया गया है। इस मंसूबे का एक और इनकलाबी पहलू ये है कि इब्राहिम ट्राओरे ने इसको बर्किना फासो की खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है। उनका कहना है कि बर्किना फासो दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जो अपनी फ्री सोलर ओवन टेक्नोलॉजी को अफ्रीका के दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करेगा। इस वक्त बर्किना फासो में ऐसी फैक्ट्रियां कायम हो चुकी हैं जो सालाना लाखों सोलर ओवन तैयार कर रही हैं। इन फैक्ट्रियों में वही मकामी लोग काम कर रहे हैं जो कभी बेरोजगार थे। ये टेक्नोलॉजी इतनी सादा है कि किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के कारीगर इसे घर पर भी बना सकते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने इस टेक्नोलॉजी को खुले दिल से दुनिया के सामने पेश किया है ताकि दूसरे ममालिक भी अपनी आवाम की मुश्किलात दूर कर सकें। उनका कहना है कि तरक्की का राज बड़े कर्जों या गैर मुल्की सरमायाकारों में नहीं बल्कि मकामी ज़राए और आवाम की ताकत में छुपा है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि जहां इब्राहिम ट्राओरे ने सोलर ओवन के जरिए बर्किना फासो की एनर्जी के बहरान का हल निकाला, वहीं अब वो एक और हैरत अंगेज मंसूबे पर काम कर रहे हैं जो बर्किना फासो के पानी के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इस मंसूबे को सोलर वाटर डिसैलिनेशन यूनिट्स का नाम दिया जा रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो समंदरी पानी या ज़मीनी खारे पानी को सूरज की रोशनी के जरिए साफ, मीठा और पीने के काबिल बनाती है, और वो भी बिना किसी बिजली या महंगे फ्यूल के। बर्किना फासो के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पीने का पानी नापैद हो चुका है। दही इलाकों में पानी के कुएं सूख चुके हैं या उनमें पानी खारा और आलूदा हो चुका है। इन हालात में लोग कई मील दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं।
इब्राहिम तरावरे ने इस मसले का हल भी सूरज की रोशनी में तलाश कर लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि बर्किना फासो के इन तमाम इलाकों में सोलर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो सूरज की हरारत से पानी को साफ करके लोगों को पीने के लिए फराहम करेंगे। ये प्लांट्स नहायत सादा साख्त के होते हैं। एक बड़ा शफ़ाफ गुंबदनुमा ढांचा बनाया जाता है जिसके अंदर पानी रखा जाता है। सूरज की रोशनी जब इस गुंबद पर पड़ती है तो पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है, जो कि फिर दोबारा ठंडे होकर मीठे पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन कतरों को एक चैनल के जरिए महफूज कंटेनर्स में जमा किया जाता है और यूं खारा पानी चंद घंटों में खालिस पीने के पानी में तब्दील हो जाता है। इस सारे अमल में ना कोई बिजली इस्तेमाल होती है, ना कोई फ्यूल और ना ही कोई बड़ी मशीनरी दरकार होती है। इब्राहिम तरावरे का कहना है कि जैसे हमने सोलर ओवन्स के जरिए हर घर में ईंधन की ज़रूरत को पूरा किया है, वैसे ही हम सोलर वाटर प्लांट्स के जरिए हर गांव और हर बस्ती में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस वक्त मुल्क के कई इलाकों में ये यूनिट्स तजुर्बाती बुनियादों पर लगाए जा चुके हैं, जहां रोज़ाना हज़ारों लीटर पानी साफ किया जा रहा है। इन यूनिट्स का साइज़ छोटे देहातों से लेकर बड़े शहरों तक के मुताबिक तैयार किया जा रहा है, ताकि हर जगह के मुताबिक पानी की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। दिलचस्प बात यह है कि ये यूनिट्स भी मकामी कारीगरों की मदद से तैयार किए जा रहे हैं। लोकल वर्कशॉप्स में आयरन फ्रेम, शफ़ाफ शीशे और सादा पाइपिंग सिस्टम इस्तेमाल करके ये यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। ख़वातीन को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है, जो घरों में बैठकर छोटे छोटे पार्ट्स तैयार कर रही हैं। इस तरह जहां एक तरफ बर्किना फासो में पानी के मसले का हल निकल रहा है, वहीं लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। इब्राहिम तरावरे का विजन है कि बर्किना फासो को एक सेल्फ सस्टेनेबल नेशन बनाया जाए, जहां अवाम अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए किसी दूसरे मुल्क के मोहताज ना हों। उनका कहना है कि सोलर ओवन्स के बाद ये वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स बर्किना फासो की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेंगे। इन प्लांट से न सिर्फ आवाम को साफ पानी मिलेगा, बल्कि ज़राअत के लिए भी पानी की किल्लत ख़त्म हो जाएगी। बर्किना फासो जैसे ज़रई मुल्क के लिए ये एक गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। इस मंसूबे को इब्राहिम तरावरे ने नहायत सादा और लो कॉस्ट रखा है, ताकि इसे हर इलाके में आसानी से नस्ब किया जा सके। उनका कहना है कि जो टेक्नोलॉजी आवाम की पहुंच से बाहर हो, वो तरक्की नहीं बल्कि एक धोखा है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि सोलर वाटर डिसैलिनेशन यूनिट्स को भी सोलर ओवन्स की तरह हर गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मुफ्त फराहम किया जाए। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर्स ही दुनिया को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुंचे कि तरक्की का रास्ता सादगी और ईमानदारी से ही निकलता है। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि अगर पाकिस्तान या आपके मुल्क में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आएँ तो क्या हालात बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको ऐसी इनकलाबी वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें।